ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। तेल अवीव और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। ईरान ने तेल अवीव में 50 मंजिला इमारत को निशाना बनाया। 4 इसराइली हलाक, 60 जख्मी। हमलों के खौफ से इसराइली शहरियों ने बंकर्स में पनाह ली। सीनियर ईरानी कमांडर ने कहा, इसराइल के फजाई अड्डों समेत 150 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी फोर्सेस ने इसराइली ड्रोन्स भी मार गिराए। इसराइल की मदद के इल्जाम में यज़्द से 5 अफराद गिरफ्तार। इसराइल के ईरान पर मुसलसल मिसाइल हमले। 2 आला फौजी अहदेदारान सरदार गुलाम रजा मेहराबी और मेहदी रब्बानी शहीद। असदाबाद में मिसाइल साइट पर हमले में 2 अफराद निशाना बने। इसराइल ने तेहरान की मोहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। तबरेज में भी धमाके। जंजान के फौजी अड्डे पर बमबारी। पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार शहीद। इसराइली हमलों में 80 से ज्यादा शहरी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, खामनाई इसराइल पर मिसाइल दागते रहे तो तेहरान जल जाएगा। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलमी इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। आजमाइश की घड़ी में हर तरीके से ईरान के साथ हैं। ईरानी मफादात की हिफाजत करेंगे। इसराइली मजालिम पर गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के नहीं। OIC इजलास बुलाकर इसराइल का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। बिलावल भुट्टो ने कहा, पानी रोकने का भारतीय फैसला जंगी इकदाम समझा जाएगा। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। कश्मीर समेत तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मुमकिन है। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। तनाज़े से पहले खित्ता जितना महफूज था अब नहीं। मोदी ने हमारी आवाम को गोली मारने की धमकी दी। दहशतगर्दी का आलाप करने वाले आवाम को गोलियां मारने का बयान देते हैं। पाकिस्तान हमेशा पायदार अमन की बात करता रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, ईरान इसराइल को मोहलिक हमलों की सजा देगा। ईरानी अफवाज इसराइल की गासिब हुकूमत को मसाइब का शिकार कर देंगी। इसराइल ने अपने लिए एक भयानक अंजाम का इंतखाब किया। शोहदा का खून नजरअंदाज नहीं करेंगे। ईरान की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर इसराइली हमला खुली जारहियत है। इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर रहा है। आलमी बरादरी को इसराइली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। तेल अवीव और यरूशलेम में ईरान के जवाबी हमले। CNN के सहाफ़ी की लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल गिरने से धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, इसराइल ने अमरीकी मदद से ईरान में मुतादिद मकामात पर हमले किए। इसराइल को हमलों में अमरीका की इंटेलिजेंस मदद हासिल थी। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले किए। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। इसराइल जेनेवा कन्वेंशन और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब की ईरान को धमकी। कहा, अमरीकी अड्डों, इंफ्रास्ट्रक्चर या शहरियों को नुकसान पहुंचा तो संगीन नताइज होंगे। ईरानी क़यादत अक्लमंदी का मुजाहिरा करे, बर वक्त मुज़ाकरात करे। हमारी पहली तरजीह खित्ते में अपने शहरियों और फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर ने गुज़िश्ता रात को मुश्किल तरीन करार दे दिया। कहा, ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान रात में 5 बार शेल्टर्स में जाना पड़ा। इसराइल में लोगों को पनाहगाहों के करीब रहने का हुक्म दिया गया। अमेरिका के बहुत से इत्तेहादी हैं। इसराइल वाहिद पार्टनर है। मुमकिन नहीं कि इसराइल अमेरिका की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला करे।